हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। ठीक है। और आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 2 मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2। ठीक है ना, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। ठीक है ना। और पहली वीडियो पे आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया तो तारीफ़ करनी बनती है। ठीक है ना। थोड़ा अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने, ज़्यादा नहीं, ये भी बता दूँ मैं। ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग दोस्तों। ठीक है। चलिए आज हम सीखेंगे ट्रिक। पिछली वीडियो में हमने सीखा, यानी पार्ट 1 में हमने सीखा कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर किसी भी डिजिट से प्रोडक्ट करना हो या, लेकिन डबल डिजिट होना चाहिए। ठीक है, डबल डिजिट, ये भी मैंने बताया था। ठीक है। और सिंगल डिजिट के साथ जब हम सिंगल डिजिट की जब हम डबल डिजिट के साथ गुणा करते हैं, और जब सिंगल डिजिट की जब ट्रिपल डिजिट के साथ हम गुणा करते हैं, वो भी मैंने बताया था। और डबल डबल डिजिट जब एक साथ करते हैं तो वो भी बताया था। कोई भी जब आपकी ट्रिक कोई काम ना करे, तब पिछली वीडियो आप देख लेना, सीख जाओगे क्या करना है। ठीक है ना। और जब पिछली वीडियो पार्ट 1 सीख चुके हो, तो अब हमें थोड़ी सा इम्प्रूव करना होगा अपनी स्पीड में। ठीक है ना। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करते वक्त हम लोगों ने देखा, सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ हमारी ख़त्म होने वाली है। ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कई बार कि हमारी जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें कई बार हमारी ट्रिक यूज हुई थी। ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने कहा था कि सर ये ट्रिक हमें समझा दो। मैंने वीडियो में सॉल्यूशन करते वक्त भी समझाया था, लेकिन अच्छे से वीडियो बना के समझा दे रहा हूँ आज। ठीक है। इन सबको नोट कर लेना एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन वाली सीरीज आप लोग मुझे बताइए, उसे अब बंद कर दें या चलने दें अभी, क्योंकि रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा 2-3 दिनों से। बिल्कुल बहुत बेकार रिस्पांस आ रहा है। तो मुझे लग रहा है शायद अब आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ऐसा रिस्पांस आ रहा है। अगर अभी ज़रूरत है तो मुझे बताइए, या वरना उसे बंद कर दे रहे हैं। 42 डेज़ हो चुके हैं, यानी 42 दिन हो चुके हैं, यहीं पर बंद कर दें या फिर कल मैं वीडियो लेके आऊँ, ये भी मुझे बताऊँ। ठीक है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी, छोड़ो फिर रहने दो, आगे नहीं बोल सकते हम, स्ट्राइक लग सकती है भाई। चलो फिर प्रैक्टिस, वो सॉरी, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स पार्ट 2 शुरू करते हैं। पहला हम सीखेंगे ट्रिक 5 से गुणा कैसे करें। अब 5 से गुणा इवन नंबर जब हो तब कैसे करें, ऑड नंबर हो तब कैसे करें। कुछ लोग बोलेंगे सर इवन वाला सब बताते हैं, ऑड वाला नहीं बताते हैं। कुछ ही लोग बताते हैं, और शायद उन कुछ में आज मैं भी जुड़ जाऊँ। ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। करना क्या है, देखो 5, एक मिनट यार, पेन भी नहीं खोला मैंने। 5 को हम लिख क्या सकते हैं, पहले ये देखो। 5 को लिख सकते हैं 10/2, 2 पंजे 10 आ गया, 5 बराबर 5। तो ये 10/2 का मतलब क्या है, 2 से भाग कर दो और 0 ऐड कर दो, यही तो है। 10 से गुणा करने का मतलब है 0 ऐड कर देना। ठीक है ना, ये सब जानते हैं। ये भी नहीं आता है तो उठो और चलो आसपास देखो, थोड़ा बहुत पानी दिख रहा होगा उसमें डूब मरो। ठीक है ना। अब जो बचे हैं वो आगे की वीडियो देखो। क्या करना है, 10/2 यहाँ पे अप्लाई कर देना है, माइंड में करना है। ठीक है। एडिशन वाला माइंड में करना सिखाया, सब्ट्रैक्शन वाला माइंड में करना सिखाया, मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 1 भी माइंड में करना सिखाया। आप लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी, माइंड में करना सीख गए होंगे। अभी भी नहीं करी, इसका मतलब आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की है, साफ साफ पता चलता है। ठीक है ना। चलो फिर करते हैं इसको। 5 से गुणा करने का मतलब है इसका आधा कर दो और 0 ऐड कर दो। इसका आधा कितना हुआ, माइंड में करना है। ठीक है। 4 और 3 यानी 43 और 0 ऐड कर दो, 43 और 0 ऐड कर दो। एक बार फिर से ईजी तरीके से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें 5 से गुणा करनी है 86 को। 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, अब गुणा करनी है 86 से। 2 से हमने काटा, 2 चौक 8 और 2 तियाँ 6, 43 आया। 10 से गुणा कर दी, 43 0 आया। बस इसी को हम बोल देते हैं कि 5 से गुणा करने की ट्रिक होती है, जिस संख्या को गुणा करनी है उसका आधा करके उसमें 0 जोड़ दो। ठीक है, समझ में आ गया ना। मैंने बता भी दिया कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सॉरी हाँ, ये इवन नंबर है ना, इसलिए दो, अभी ऑड वाला भी बताऊंगा मैं। ठीक है, टेंशन मत लेना। इवन नंबर में क्या करना है, 2 से भाग करनी है, यानी इसका आधा करना है और 0 ऐड करना है। इसका आधा कितना होगा, 1 4 4 0। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए लेकिन यार क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स ज़्यादा हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इवन वाला सब बता देते हैं कि आधा कर दो और 0 जोड़ दो। अब बात बच्चे फंस जाते हैं, जब बच्चे सीख लिया, ठीक है कर लिया हमने, अब कहीं ऑड नंबर आ जाता है तो अब आधा ही नहीं कर पाते कि इसका आधा होगा कितना, पॉइंट में आंसर आता है। तब क्या करें, तब क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देखो, इससे आप अगर आधा करोगे पॉइंट में आंसर आएगा, यानी एक पॉइंट कुछ जैसे मैं दोनों चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, पहले हम इसका आधा करते हैं, 43 का आधा कर लो, 2 दूनी 4,
फिर 2 एकम 2, एक बचा, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10 गुणा 10 से कर दो, क्योंकि जीरो लगाना है हमें, ठीक है। 10 से जब गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 2 1 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया आंसर 21 5, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट में नहीं करना है आपको क्या करना है, 43 की जगह -1 कर दो, मतलब 43 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया 42 का आधा कितना होता है 21, ठीक है। अब 21 आया और इसमें 5 लगा दो, बस कुछ नहीं करना। अब 40 यहाँ पे क्या है 423 में -1 कर दो, 422 हो गया, 422 का आधा, 422 को हम आधा करेंगे तो कितना होगा 2 1 1 और 5 लगा दो, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। 42 का एक बार इस तरीके से करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देखो 42 नहीं 423 यानी 423, इसका आधा कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, पॉइंट एक बचेगा, पॉइंट 5, 2 पंजे 10, पॉइंट 5 का मतलब है एक बचा, यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो लगाया, 5 10 हो गया, अब 2 पंजे 10 आ गया हमारा। अब जब इसे 10 से गुणा करेंगे 2 1 1 5 ही आएगा आंसर हमारा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लॉन्ग है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर टाइम ही लगेगा तो हम क्यों ना पुराने वाले मेथड से कर लें, यूनिवर्सल मेथड से, जो हमने पार्ट 1 में सिखाया, ठीक है ना। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1, इसे नोट कर लेना एग्जाम्पल के साथ, इसकी भी प्रैक्टिस ज़्यादा करना, इसकी भी प्रैक्टिस ज़्यादा करना, प्रैक्टिस करोगे तभी माइंड में रहेगी, तभी आप यूज कर पाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर ट्रिक हमें याद नहीं रहती है, या फिर जब तक हम ट्रिक लगाएंगे तब तक हम अपने सिंपल मेथड से कर लेंगे। भाई ट्रिक आपको तब काम आती है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन आपने देखा होगा, ट्रिक क्यों काम आती है, ठीक है ना। जिसने सिंप्लीफिकेशन वाली सीरीज़ में ही देखी होगी उन्हें पता होगा। तो ट्रिक बहुत ज़रूरी होती हैं, कहीं कहीं काम आती हैं, लेकिन जब काम आती हैं तो हमारा टाइम बचा लेती हैं, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट ट्रिक लेके आता हूँ। तो ये रहे दोस्तों हमारी दूसरी ट्रिक, 15 से गुणा कैसे करें, ठीक है ना। चलिए फिर जब 2 नंबर की आएगी तब तो आप जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि 15 का पहाड़ा आपको आता है, ठीक है। और जब 3 से आएगी तब दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक सीख लेते हैं और ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब किसी को पहाड़ा नहीं आता है तो वो भी कर लेगा ईजी तरीके से, ठीक है ना। चलिए फिर करते हैं। हमें करना क्या है, जब 5 वाला तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, उसे आप दिमाग में डाल लेना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, दिमाग में आ जाएगा। अब 15 वाला सीखो। 15 से हम किसी चीज़ को गुणा करते हैं, किसी भी डिजिट को गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी से करने के लिए क्या करेंगे, जिसको गुणा करनी है, मतलब 15 से जिस संख्या को गुणा करनी है उसको एज इट इज़ लिख लो, 42 लिख लिया, और सेम इसका आधा लिख लो +21, बस इतना करना है। और दोनों को जोड़ के 0 लगा दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। दोनों को जोड़ दो 63 और 0, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कहना चाह रहा हूँ कि जिस भी 15 से जिस भी संख्या को गुणा करनी है उस संख्या में उसका आधा जोड़ के और 0 लगा दो। अब 120 है, 120 का आधा कितना होता है 60, 120 में 60 जोड़ दो 180 और 0 लगा दो, लो हो गया, इतना ही आएगा। 120 और 120 में उसका आधा जोड़ दो 60, 120 का आधा 60 और 60 हम 120 में जोड़ते हैं 180 और 0 लगा दो 1800, हो गया ना, सीख गए। ये तब होगा जब इवन नंबर होगा, यानी सम नंबर होगा, ठीक है ना। जब विषम नंबर आ जाए यानी ऑड नंबर आ जाए तब क्या करेंगे भाई, तब तो इसका 31 का आधा होगा नहीं, पॉइंटों में आंसर आएगा, तब क्या करें, पॉइंट वाला भी कर सकते हो आप, ठीक है। जिसको पॉइंट वाली गुणा अच्छे से आती है बहुत ईजिली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में जो इसका पार्ट 3 होगा उसमें मैं यही सिखाऊंगा, ठीक है, पॉइंटों वाली या फिर डेसिमल वाली गुणा कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। एक तरीका याद करना, बस एक तरीका अपने दिमाग में डालना, तभी, वरना आप कन्फ्यूज होते रहोगे बार बार, ठीक है ना। तो पहला तरीका क्या है, 31 को हम 1 माइनस करके 30 बना लेते हैं, 1 माइनस कर दिया 30 बन गया। अब 30 में 30 का आधा जोड़ दो और यहाँ लिख दो, 30 का आधा कितना होता है 15, और 30 में 15 जोड़ दो हमारा हो जाएगा 45, 45 में एक 0 लगा दो, ये हमारा आ गया। लेकिन हमने यहाँ पे, अब ये ऑड नंबर है, कुछ तो स्पेशल होगा ही, क्योंकि इवन में क्या था, जितना था उसका आधा जोड़ के 0 लगा दिया, यहाँ पे भी हमने करा 31 में 1 माइनस करके 30 था, 30 में आधा जोड़ के 45 करके 0 लगा दिया। तो ये तो इवन वाला तरीका है, लेकिन हमने ऑड वाले में कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। क्या करना है, 1 माइनस किया ना हमने, मतलब हमने 1 माइनस किया है, तो जब माइनस करेंगे तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा उसमें 15 जोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं करना। 15 जोड़ देंगे 50 60 यानी 65, 465, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे मैं एक तरीका और सिखा रहा हूँ, 15 गुणे 31 आंसर लाना है। अगर हम यहाँ पे 1 जोड़ते
क्योंकि हमें तो सम नंबर बनाना है, एक घटाएंगे तब भी सम बन जाएगा यानी इवन बन जाएगा, एक जोड़ेंगे तब भी इवन बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिखाया एक आपको घटाकर जब हम घटाते हैं तो आंसर लाने के बाद 15 जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा पूरा, ठीक है। और जब जोड़ते हैं तो जब आंसर लेके आते हैं मतलब जैसे हमने जोड़ने के बाद कितना आया 32, 32 और 32 का आधा जोड़ दो 16, कितना आएगा 30, 40 और 6 2 8, 48 और 0 लगा दो, इतना आया, ठीक है। जोड़ने के बाद 0 लगा दो, इतना आया। लेकिन हमने यहाँ पे जोड़ा है तो 80 में से 15 घटाएंगे। जब हमने माइनस किया तो 15 जोड़ा था, और जब हमने प्लस किया तो 15 घटा देंगे, तो -15 कर दो, 465 हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर सेम आया, ठीक है। बस हमें याद रखना है कि माइनस करना है तो लास्ट वाले में जब आंसर लेके आएंगे तो जोड़ेंगे 15, और जब प्लस करेंगे तो आंसर लेके आएंगे तो 15 माइनस जब ये तरीका आपके दिमाग में आ जाए तो इसको कभी दिमाग में लेके मत आना। अगर ये आपको दिमाग में आ जाए तो इसको कभी दिमाग में मत लाना। कोई एक ही तरीका आपको दिमाग में रखना है। अगर दोनों तरीका दिमाग में रखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी जब भी ट्रिक लगाओगे तो, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, हम माइनस वाला कर लेते हैं। एक माइनस कर देंगे, हो जाएगा हमारा 60, ठीक है, मतलब 160। अब 160 में 160 का आधा जोड़ देते हैं। 160 तो था ही, 160 का आधा कितना होता है 80, ठीक है। 80 160 में अब 80 जोड़ दो, 160 प्लस इसका आधा कितना हुआ 80। अब इसमें 80 जोड़ दो, 8 6 14 यानी 140 और 100 240 और 0 लगा दो, हो गया। अब हमने माइनस किया तो यहाँ पे 15 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे यार प्लस करना था, ये प्लस है, ठीक है, प्लस 15, तो 2400 में हम 15 प्लस कर देंगे तो 2415 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सीख गया आप लोग, इवन वाला भी सिखा दिया, ऑड वाला भी सिखा दिया। प्रैक्टिस करोगे तभी ये स्पीड से होगा, वरना स्पीड से नहीं होगा, ध्यान रख लेना, ट्रिक का कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये रही दोस्तों हमारी नेक्स्ट ट्रिक, ठीक है ना। चलिए इसे भी कर लेते हैं फटाफट। इसमें क्या करना है, इसे करना 25 से गुणा। एक चीज़ समझो, कहाँ दिखाएं भाई, यहाँ साइड में दिखाता हूँ, ठीक है। 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, क्योंकि 25 चौका 100 होता है, तो 4 से जब 100 को काटेंगे तो 25 आएगा, यानी 25 = 25, ठीक है। तो 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं, उसी का यूज हम यहाँ करेंगे, ठीक है। देखो पहली बात तो मैं डायरेक्ट बता देता कि 25 की जब किसी से गुणा करनी होती है 4 से काट कर और 100 से गुणा कर दो, 4 से काट कर 100 से गुणा कर दो, ठीक है, 4 से काट कर 100 से गुणा कर दो, ठीक है। ये इसका ट्रिक है, ठीक है, जो हमें माइंड में याद रखना है कि 4 से काट 25 की जिससे भी गुणा करनी है उसको 4 से भाग करो और 100 से गुणा करो, मतलब 100 से गुणा कर दो, 4 से भाग करो 100 से गुणा कर दो, ठीक है, ये करना है हमें। लेकिन मैंने ये भी बता दिया कि क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, तो अगर 100/4 25 लिख सकते हैं तो गुणा किससे करनी है हमें 64 से, तो 4 से काटो, 4 एकम 4, ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारा 14, ठीक है, हाँ 24, 4 सिंह 24, ठीक है। मैं भी थोड़ा कभी कभी हो जाती दिक्कत, चलो कोई बात नहीं। 4 एकम 4 एक बार काटा, फिर 2 बचा तो 4 सिंह 24, ठीक है। तो यहाँ बचा 16, अब 100 से गुणा कर दो, 1600 आंसर आ गया ना, इजी तरीके से। चलिए फिर यहाँ पे क्या करना है, 4 से इसे काटा, माइंड में करना है, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है, क्योंकि 2 बचा था, तो 24, 4 चौक 16 जाता है, ठीक है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी 4 से काटना है एक बार, बचा 24, 4 छिंग 24, ठीक है ना, तो आ गया 1600। 100 से गुणा कर दी क्योंकि ऊपर 100 था, यहाँ मैंने बताया अभी। सेम काम नीचे वाले में करना है। 25 को लिख सकते हैं 100/4, 4 से हम इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 112, 112 में 100 से गुणा कर दो, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। 100 से गुणा क्योंकि 25 को लिख सकते हैं 100/4, गुणे में था हमारा 448, जब 4 से 48 को 4 से काटेंगे तो 112 आएगा। अब 112 में 100 से गुणा कर दिया हमने, आ गया हमारा 11,200, ठीक है ना। अब ये बात थी इवन वाली। ऑड वाले में क्या करना है, एक मिनट से साइड कर दूँ। ऑड वाले में क्या करना है, मैंने ऊपर बताया था 15 वाले में जब जोड़ेंगे, एक इसमें जोड़ते तो 15 घटाते लास्ट में, एक अगर इसमें घटाएंगे तो 15 जोड़ेंगे लास्ट में, ठीक है। सेम इधर भी यही करना है, अगर एक जोड़ते हैं तो 25 घटाएंगे, एक घटाते हैं तो 25 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 40 आसान होगा, ठीक है, तो इसमें एक जोड़ देते हैं, ये बन जाएगा 40। 25 को लिख सकते हैं 100/4, और यहाँ पे 40 से जब 40 को जब 4 से काटेंगे आएगा 10, और 10 की जब 100 से गुणा करेंगे 1000,
1000 में हमने यहाँ पे जोड़ा था तो 25 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कर देंगे तो 975 हो जाएगा। आगे इसी तरीके से इसमें क्या करना है, इसमें भी एक जोड़ दो, क्योंकि 80 बनाना हमारे लिए आसान होगा, मतलब 80 हमें 4 से काटने में आसान होगा। अब यहाँ 80 बन गया, यहाँ पे याद करो माइंड में 100/4, क्योंकि 25 को 100/4 लिख सकते हैं। नीचे वाले 4 से 80 को काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 दूनी 8, 20। अब 20 से गुणा जब हम 100 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2000। अब 2000 में से 25 माइनस कर दो, क्योंकि एक जोड़ा था, जब जोड़ेंगे तो घटाएंगे और घटाएंगे तो जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें से 25 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 1975। आ गया आंसर, इजी था। लेकिन एक कंडीशन और बन सकती है, हर बार इवन नंबर 4 से तो कटेगा नहीं, एज लाइक बता रहा हूँ, हर बार इवन नंबर 4 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि है ना, शायद इवन नंबर 4 से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 25 गुणे 38, इसे जब 4 से काटेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। जैसे कि इसे लिख सकते हैं 100/4 गुणे 38, 4 निमा 36, यहाँ बचा 2, पॉइंट लगा के 2 में 2 हो जाएगा 20, तो 4 पंजे 20, तो हमारे पास क्या है, बचा है 100 गुणे 9.5, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो भाग तो करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। या तो 2 उसमें से माइनस कर दो, फिर बाद में लास्ट में 25 जोड़ना पड़ेगा, इस तरीके से भी कर सकते हो। 2 प्लस करोगे तो लास्ट में आपने 2, जब आप 1 प्लस कर रहे थे तो एक बार 25 घटा रहे थे, तो जब 2 प्लस करोगे तो 2 बार 25 घटाओगे, है ना। और जब 2 माइनस करोगे तो 2 बार 25 जोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा है कि आप भाग कर लो फटाफट सॉरी, इजी नंबर है तो भाग कर लो, वरना 2 घटा लो, फटाफट 50 जोड़ देना लास्ट में, ये भी कर सकते हो, ईजी है, ठीक है। तो ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट वाइज तो हमें सीखनी ही है। अभी पॉइंट वाली क्या करना, जैसे 100 की गुणा हमें करनी है 9.5 से। अब जिसको पॉइंट वाली गुणा नहीं आती है, नेक्स्ट पार्ट में वही सिखाऊंगा मैं, ठीक है, बेसिक से सिखाऊंगा पूरा, ठीक है ना, टेंशन मत लेना आप। तो 1 0 से ये पॉइंट हट गया, 1 0 से गुणा हो जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 950। कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा कि 0 से पॉइंट क्यों हट गया, इसके पीछे रीजन क्या है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा, बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। और ये एक चीज़ और बता दो, शुरू में मुझे बोलना चाहिए था कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं जिससे ये सब आता है। फालतू में वो नीचे कमेंट करेंगे कि भाई ये सब तो पहले से पता था, तो भाई जब पता था तो देख क्यों रहे हो, ठीक है ना। बात भी थोड़ी दिमाग वाली करो, फालतू बातें मत करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो हो गया हमारा, मैंने सिखा दिया कि जब हर इवन नंबर 4 से नहीं कटेगा तो इस कंडीशन में ऐसे करना है। अब ये सीखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, जिसको पॉइंट वाली गुणा नहीं आती है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट ट्रिक लेके आता हूँ। तो ये रही दोस्तों हमारी नेक्स्ट ट्रिक, ठीक है। चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। इसे नाम देते हैं या फिर बोला जाता है पड़ोसी नंबर की गुणा, ठीक है ना। अब आप कुछ भी सोच लो, ठीक है, आसपास की गुणा कुछ भी। जब भी कोई नंबर हो 13 14 12 13 11 12 16 17 18 19 41 42, जो भी आसपास का नंबर एकदम एग्जैक्ट तुरंत बाद वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी गुणा कैसे करते हैं, इसका यूज़ हमने सिंप्लीफिकेशन में बहुत किया था, आप लोगों ने देखा भी था, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की चीज़ आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लो फटाफट, ठीक है। और इससे पहले अगर मैं मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 वो भी देख लेना, सब्ट्रैक्शन वाली भी देख लेना, एडिशन वाली भी देख लेना, ठीक है। जिसकी स्पीड जोड़ने और घटाने में कम है वो लो, जिसकी सही है वो कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, ठीक है। चलिए फिर करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है हमें, या ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जो छोटा वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर, देखो 50 तक स्क्वायर तो याद ही है, ठीक है, होने भी चाहिए तभी इसका यूज़ कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर 225, और यही संख्या बस एक बार जोड़ दो, ख़त्म, आंसर हो गया हमारा। कितना हो गया, 220 1 30 235 और 5 5 10 240। जोड़ना तो मैं सिखाया स्पीड से, उसका यूज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। नहीं देखिए तो जाके देख लेना। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और यही संख्या जोड़ दो, बस हो गया आंसर। 200 8 1 9 290, और 9 7 16 290 में हम 16 जोड़ेंगे तो 200 वो 306, ठीक है। 12 और 13, 12 छोटा है तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12, 100 4 1 5 150 4 2 6 156, हो गया आंसर। बहुत ईजी था ये, ठीक है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं पड़ोसी के पड़ोसी नंबर वाली गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। लिख लेता हूँ, थोड़ा टाइम बचाने के लिए वीडियो रोक देता हूँ। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है, चलिए इसे भी कर लेते हैं। इसे कहते हैं पड़ोसी के पड़ोसी वाली गुणा, मतलब 15 का पड़ोसी गुणा 16, लेकिन इसका पड़ोसी 17, यानी पड़ोसी के पड़ोसी वाला, ठीक है। तो उससे गुणा करनी है, 15 16 हटा दो 17,
तो यहाँ पे जो अंक नहीं है, जैसे मान लो 16 नहीं, इन दोनों के बीच का कौन है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का तो 256, हाँ 256, और 256 में से -1 कर दो, आ जाएगा हमारा आंसर 255। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे 18 19, 19 नहीं है तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 -1 360, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, 22 और 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि इनके बीच का 23 है, 23 का होता है 523 -1, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 500, अरे यार 522। ठीक है, दो चीज़ें सिखा दी, पड़ोसी के नंबर से गुणा कैसे करनी है, पड़ोसी के पड़ोसी वाली कैसे करनी है। ठीक है ना, तो जब इस तरीके से आए तब ऐसे करना है, जब इस तरीके से आए तो ऐसे करना है, इनका रिवाइज करना, वरना आप थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज हो जाओगे कभी कि -1 वाला ये है या फिर स्क्वायर 15 मतलब स्क्वायर करके उसने वही संख्या जोड़ने वाला ये है। ठीक है, आप लोग करते रहना। और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अभी ट्रिक्स काफ़ी बची हैं। ठीक है ना, तो मैं नेक्स्ट पार्ट अब ज़्यादा पार्ट बनाने की सोच नहीं रहा हूँ, इसी में सब मैं कंप्लीट करूँगा। तो आप लोगों को क्या करो कि वीडियो की स्पीड बढ़ा लो। ठीक है ना, स्पीड बढ़ा के देख लो, क्योंकि आप लोगों की टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, अब यार वीडियो लंबी हो रही है, इसमें मेरी गलती नहीं है, समझाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना, चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ 529 होता है, गलती से जल्दीबाजी में निकल गया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, माफ़ कर देना यार, इंसान हूँ, गलती हो जाती है। यहाँ पे 529 होता है। ठीक है, 23 का, अब इसमें से एक माइनस करेंगे तो 528 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फटाफट लेके आता हूँ नेक्स्ट ट्रिक। ये रही दोस्तों हमारी नेक्स्ट ट्रिक। ठीक है, फटाफट इसे भी कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें नोट करना है, मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक और एक जब दोनों डिजिट के लास्ट में यानी इकाई का अंक एक एक हो, एक एक हो, क्या हो, इधर ये 1 हो इधर भी 1 हो, सब में देखो सेम यही है। दहाई का अंक कुछ भी हो, यानी 10th प्लेस कुछ भी हो, उससे मतलब कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो इकाई यूनिट डिजिट है हमारा, वो हमारा 1 होना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, सेम है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, और कोई ये नहीं बोलेगा कि इसकी ट्रिक यूज नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे साथ सिंप्लीफिकेशन वाली सीरीज में डेली जुड़ा हुआ था उसे मालूम है कि इसका यूज़ हमने कम से कम 5 से 6 बार किया था, इस ट्रिक का यूज़। ठीक है, अभी तक मैंने जितनी भी ट्रिक बताई है पीछे, और जब पहले पार्ट में बताई थी, उन सब का यूज़ हमने सिंप्लीफिकेशन में किया है, और मात्र सिर्फ 150 क्वेश्चन भी अभी नहीं हुए, उससे पहले हमने कर लिया। ठीक है ना, यानी इन सब का यूज होता है। ठीक है, चलिए अभी करते हैं। इसमें क्या करना है, एक एक की गुणा करनी है, और गुणा भी नहीं करो तो बस लास्ट में चुपचाप एक लिख दो, हमारा लास्ट वाला अंक एक होगा। ठीक है, अब 10th प्लेस यानी दहाई के अंक को जोड़ के लिख दो, 4 2 6, अब 4 दूनी 8, बस इतना करना है। यानी क्या करना है, पहले तो एक लिख देना है, फिर दहाई के अंक को जोड़ के लिख देना है, फिर दहाई के अंक की गुणा करके लिख देना है, खत्म करने। ठीक है, यहाँ पे भी यही करेंगे। पहले तो हमने बिना कुछ सोचे समझे एक लिख दिया, अब 6 3 9 लिख दिया, अब 6 3 18, खत्म। पहले बिना सोचे समझे एक लिखा, फिर 9 5 14 का 4, हासिल एक कैरी याद रखना है। ठीक है, एक हमारा हासिल है, याद रखो। 9 5 सॉरी 9 पंजे 45 और एक ये 46, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक एक मतलब सॉरी लास्ट में हम बिना सोचे समझे एक लिख दिया, 8 2 10 का 0 कैरी 1। ठीक है, 8 8 दूनी 16 और ये कैरी 17, ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना करना है, कुछ नहीं करना। इसका यूज हमने सिंप्लीफिकेशन में 5 6 बार किया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना, जो डेली जुड़े हुए तो उन्हें मालूम है। चलिए फिर नेक्स्ट ट्रिक लेके आता हूँ। ये रही दोस्तों हमारी नेक्स्ट ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक का मतलब वो क्या कंडीशन क्या है, देखो जब दहाई का अंक सेम हो और इकाई के अंकों का योग 10 हो, यानी जब 10th प्लेस सेम हो एंड यूनिट डिजिट के अंकों का एडिशन 10 हो, ठीक है, तब इस ट्रिक का यूज करेंगे। और चेक करो आप, यूनिट डिजिट का अंकों का योग 10 है और 10th प्लेस यानी दहाई का अंक सेम है नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इन सब में ऐसी है। ठीक है, क्या करना, नीचे वाला मत देखो, भी उसकी कंडीशन अलग है। ठीक है, तो इसमें 8 2 10 अंकों का योग, वो इकाई के अंकों का योग 10 है और यूनिट डिजिट सेम है, तब क्या करना है, 8 दूनी इसकी गुणा करो, 8 दूनी 16 लिख दो चुपचाप लास्ट में। ठीक है, और 7 सत्ते 49, 49 में जो अंक सेम है उसमें 7 उसमें जोड़ दो, जैसे 7 सत्ते 49, अब जो अंक सेम है उसे जोड़ दो 49 में, कौन सा अंक सेम है 7, तो 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56। ठीक है, तो यहाँ पे 56 हमारा ये हो जाए, लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है ना, अब नीचे भी ये करना है, 7 3 10 है और 4 4 सेम है, यानी दहाई का अंक सेम है, इकाई का अंक का योग 10 है, तो 7 3 21 लिख दिया,
4 चौक 16 और 4 जो सेम है वो जोड़ दो, 16 4 20, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी करना है 6 चौक 24, चुपचाप लिख दो। ठीक है, और 7 7 49, 49 में जो अंक सेम है वो जोड़ दो, 7 सेम है, 49 7 56। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये कंडीशन क्या थी, जब 10th प्लेस सेम हो और यूनिट डिजिट के अंक का योग 10 हो। ठीक है, अब नीचे जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें क्या कंडीशन है, उसमें इसकी सेम उल्टी कंडीशन है। क्या है, जब यूनिट डिजिट सेम हो और 10th प्लेस के अंकों का योग 10 हो। ठीक है, जब यूनिट डिजिट सेम हो और 10th प्लेस के अंकों का योग 10 हो। ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये आप नीचे लिख लेना, इसी का उल्टा लिखना है बस। अब एक मैं बोल रहा हूँ, लिख लो। जब यूनिट डिजिट सेम हो, ये देखो यूनिट डिजिट सेम है और दहाई के अंकों का योग 10 हो, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। इसमें क्या करना है, इसमें करना है सेम कर, कुछ नहीं करना, करना भाई है, दोनों की गुणा करनी है। इसकी इससे करो 6 6 36 लिख दो एंड में, और फिर इसकी करो 6 चौक 24, लेकिन 24 में ऐड क्या करना है, जो सेम है। मैंने बताया ना ऊपर अभी, जो सेम है वो 24 में ऐड कर दो। 24 में 6 ऐड करेंगे तो 30 आ गया हमारा। 8 8 64 लिख दो चुपचाप। अब 6 चौक 24, 24 में हम सेम कौन सा है 8, 24 में हम जब 6 जोड़ते हैं 30 और 2 जोड़ेंगे तो 32, यानी 24 में 32 जोड़ने पे 8 24 में 8 जोड़ने पे 32 आएगा। ठीक है ना। अब क्या है, 4 4 सेम है यूनिट डिजिट और इसके अंकों का योग दहाई के अंकों का 10 है। ठीक है, कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है। 4 चौक 16 लिख दो चुपचाप। 6 चौक 24, अब 24 में क्या जोड़ना है, जो अंक सेम है, 4 4 सेम है, तो 24 4 30, अरे सॉरी 24 4 28 होगा यार। ठीक है, ये हमारा हो गया, समझ में आ गया। सारी कंडीशन हो गई हैं, मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, कुछ बचा तो नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो दोस्तों अब कुछ बचा नहीं है, बोनस टिप्स देनी थी, वो ये है कि इन जो ये जो मल्टीप्लाई लिखा है मैंने, कुछ प्रोडक्ट लिखे हैं, इन्हें याद कर लेना, रट लेना। ठीक है, क्यों बताता हूँ, एक मिनट कर लेते हैं पहले। 175 दूनी 350, 75 दूनी 150, 37 तियाँ 111, 67 तियाँ 201, 67 ना, हाँ 87 तियाँ 261, 27 तियाँ 81। ठीक है, इन्हें रट लेना बिल्कुल। क्यों रट लेना भाई, सिंप्लीफिकेशन मैंने किया था। ठीक है, पूरी सीरीज़ में ख़त्म करने वाला हूँ, तो उसमें इन सब का यूज हुआ है। ठीक है, जिसने मेरे साथ किया है डे बाय डे उन्हें पता होगा, तो रट लेना, बहुत यूजफुल होती हैं सारी की सारी। ठीक है, और एक चीज़ और क्या बताने वाला था मैं, देखो मैं एक सीरीज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, आप लोग बताना, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आ रहे हैं। MATHS मैथ, बेसिक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, मतलब सोच रहा हूँ अभी। ठीक है, सोच रहा हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें बिल्कुल जीरो, मतलब जिसने आज तक, समझो जब हम पहली बार स्कूल में जाते हैं, कहना चाहूँगा NCERT है 4 5 6 7 8 में जो हमने नहीं पढ़ा, जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया, उन चीज़ों को कराऊंगा बिल्कुल जीरो से। बिल्कुल जिनकी आर्ट साइड है, जिनकी मैथ वीक है, जिन्हें मैथ समझ में नहीं आती है, जिन्हें ये तक नहीं पता है कि इधर प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इधर माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या फिर इधर गुणा में है तो इधर जाने पे बटे में आ जाएगा, ये सब चीज़ें, या फिर पावर वाले क्वेश्चन कैसे करें, मतलब एकदम मल्टीप्लाई ये सब तो चलो मैं सिखा दिया है। ठीक है, भिन्न वाले क्वेश्चन कैसे करें, डेसिमल वाले क्वेश्चन कैसे करें, डिग्री में कैसे चेंज करें, हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा इस सीरीज़ में। ठीक है, ज़्यादा लंबी सीरीज़ नहीं रहेगी, मेरे ख्याल से 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ मैं शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसकी ज़रूरत आप लोग है या नहीं है, ये चीज़ बताइएगा मेरे को। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती, हम लोग क्या करें, तो मैं सोच रहा हूँ उनके लिए एक कदम सफलता की ओर बढ़ाया जाए। ठीक है ना। एंड पेपर आने वाले हैं, मॉक की ज़रूरत होगी आप लोगों को, थोड़ा सा प्रमोशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर दे रहा हूँ। ठीक है, मॉक देखो कहीं से भी लगाओ, मैं बता चुका हूँ, गाइडली से, टेक्स्ट बुक से, प्रैक्टिस मॉक है ना, हाँ, ओलिव बोर्ड से, कहीं से भी लगाओ, लेकिन ओलिव बोर्ड के साथ मैंने स्पॉन्सरशिप कर रखी है, तो मेरा प्रोमो कोड आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, FAST फास्ट 55। अच्छा, ये डैश मत लगाना, फास्ट 55 ओनली। ठीक है, फास्ट 55 लगाओगे, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर लेनी है तो ओलिव बोर्ड से, वरना आप कहीं से भी लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, सारे प्लेटफॉर्म अच्छे होते हैं, जितने भी मैं 3-4 के नाम बताया अभी। ठीक है ना, सबसे सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे पास ओलिव बोर्ड की भी है और टेक्स्ट बुक है ना, हाँ टेक्स्ट बुक की भी है, इन दोनों की मेरे पास है। ठीक है, और मैं गाइड लेके भी लूँगा जब ज़रूरत होगी तो आज की वीडियो में यही पार्ट 2 था आज। पार्ट 3 में हम लोग
डेसिमल पे बात करेंगे, ठीक है। इस पे भी अच्छा रिस्पांस देना आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली वीडियो पे दे दिया, इस पे नहीं दिया, नहीं दोगे तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा मैं, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है यार, मेहनत करता हूँ। अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, बता भी देना वीडियो कैसी लगी। अपने सभी रिश्तेदारों में भेज दो, अपने सभी दोस्तों के पास भेज दो, सभी छोटे भाइयों बहनों के पास भेज दो, उन्हें भी इसकी ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।